बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और इस खबर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब पर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है और हमला इमरान खान साहब के ऊपर इतनी शिद्दत के साथ हुआ कि इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से निकल गए, भाग गए, गाड़ी छोड़कर निकल गए। और इस सारी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे और सबसे बड़ी खबर आज के दिन के अंदर ये आपको देता चलो कि इमरान खान साहब के बहुत बड़े हमायती जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिन्होंने बेवकूफ़ी की इंतहा करते हुए अपने ही घर के अंदर दीवारें खड़ी कर दी परवेज़ इलाही साहब ने, आज परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार जो ये हुए हैं, अब जब इनका जो बयान आएगा, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये कब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने वाली होगी। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे टीवी के सामने तो आप जरा खुल के हंसिएगा और देखिएगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब ये किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जितने हमायती थे ना, जैसे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे ही इनकी तमाम तर बॉडी लैंग्वेज और लीडर के साथ मोहब्बत की तमाम तर हदें ये बिल्कुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाकर लीडर के खिलाफ इस तरह बोलना शुरू होते हैं कि जिस तरह पता नहीं कितने ही शिद्दत के साथ इन्हें लीडर के खिलाफ बोलने की ख्वाहिश थी और बड़े बड़े इल्जामात लगाएंगे। परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी मुमकिन में अमल में लाई गई। फैमिली ज़राए ने तस्दीक कर दी और इन्हें भी जो है वह हवालात में बंद कर दिया जाएगा। अब जब हम चलते हैं कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ इसके हवाले से, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हवाले से आज एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर भी वो काम कर चुके हैं और वो पेशगोई भी करते हैं वक्त के लिहाज से। तो उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के हवाले से एक पेशन गोई की। वो ये की कि उन्होंने एक खदशा जाहिर कर दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान राखें जुदा हो चुकी हैं और तकरीबन 90% चांसेस उन्होंने जाहिर कर दिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो है ये तलाक होने जा रही है या हो चुकी है। उन्होंने कह दिया कि बुशरा अब इमरान खान साहब के साथ मजीद चलना नहीं चाहती, चूँकि जो एग्रीमेंट की शादियाँ होती हैं नाजरीन, ये कभी लंबी बिसातत से नहीं चलती, लंबी सूरत हाल से नहीं चलती। वो शादी जो किसी ख्वाहिश की बिना पर हो, ख्वाहिश की बिना पर मतलब कि आप शादी के वक्त अपने नाम पर घर करवा लें, लड़के से आप अपने नाम पर पैसा करवा लें, आप तलाक की सूरत के अंदर अच्छा खासा बैंक बैलेंस लिखवा लें, तो वो शादियाँ कभी कामयाब नहीं होती बल्कि एक मजबूरी बन जाती हैं। और इमरान खान बुशरा बीबी की जो शादी थी एक समझौता था। बुशरा ने निकाह नामे में इमरान खान साहब से ज़मान पार्क लिखवा लिया, अच्छी खासी प्रॉपर्टी लिखवा ली, बैंक अकाउंट्स, बैंक बैलेंस लिखवा लिए, सब कुछ बुशरा ने इमरान खान साहब से लिखवा लिया। और इमरान खान साहब को एक झांसा देती रही कि मैं बहुत बड़ी पिरनी हूँ और मैं वक्त को उंगलियों पर देख सकती हूँ, हाथों की तलियों पर देख सकती हूँ और आपका किस्मत का सितारा आसमान के एक कोने से उठा के दूसरे कोने रख सकती हूँ। चूंकि इमरान खान साहब जज्बाती थे, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, हालात वैसे भी उनके कंट्रोल के अंदर थे, डील्स वैसे भी उनकी हो चुकी थी। ऊपर से बुशरा बीबी ने ऐसा छक्का मारा कि अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो आपकी किस्मत का सितारा बदल जाएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुकूमत करनी है। एक दो ब्लंडर बुशरा ने मारे जो सच साबित हो गए और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गए। खान साहब को यह नहीं पता था कि यही बुशरा नौबत बनेगी इस मुल्क के अंदर करप्शन की। और मुझे आज जो 144 केसेस मेरे ऊपर बने हुए हैं, 120-40 केस जो बने हुए हैं, ये बुशरा बीबी की भी वजह से बने हुए हैं और मेरी हुकूमत जाने की बुनियादी वजह बुशरा बीबी की ही पॉलिसियां हैं, बुशरा बीबी की गलत डायरेक्शन थी। और आज इमरान खान साहब वाकई जिस तबाही के दहाने पर ला पहुंचे, इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार बुशरा बीबी, फराह गोगी और इनके हमायतियों, इनके चाहने वालों का है, जिन्होंने इमरान खान साहब को हमेशा गलत डायरेक्शन देकर मुखलिस साथियों को तड़वाया, मुखलिफ साथियों और इमरान खान के दरमियान नफरत पैदा की। और इमरान खान साहब आज ऐसे कटहरे पर ला खड़ा हो चुके हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब हो चुका है। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बनाए, सही जिसे कहते हैं इस मुल्क को लूटा, पंजाब को लूटा। बुज़दार ने, फराह गोगी ने, बुशरा ने मिलकर, इन तमाम तीनों लोगों ने, इनके साथ चौथा एक और भी शख्स था,
इन 3-4 लोगों ने मुल्क को अच्छे खासे तरीक़ेकार के साथ लूटा और लूटने के बाद फराग होगी तो मुल्क से चली गई। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की वजह से अभी तक पनाह में है, बची हुई हैं, और अगर ये तलाक हो जाती थी तो बुशरा कब की गिरफ्तार हो चुकी होती और बुशरा से बहुत से राज भी उगलवाए जा सकते थे। अब मामला इतना शिद्दत इख्तियार करके बुशरा ने जब देखा मेरे ऊपर तो बहुत से केसेस हैं, अदालतों के चक्कर काट काट के मैंने सोचा था ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी बसर करूंगी इमरान खान के साथ, और जो पैसा लूटा था इससे ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी बसर करूंगी। इमरान खान तो मुझे कोर्ट और कचहरियों तक ले आया। बुशरा ने इमरान खान साहब से ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर तलाक का भी मुतालबा कर लिया है। इस वक्त इन दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई है, सख्त कशीदगी है। ज़मान पार्क के अंदर भी ये दोनों शदीद लड़ाई करते हैं। ज़राए के मुताबिक वहाँ पर जो मुलाजमा है, वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं ज़मान पार्क के, उनका भी यही इंकशाफ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी मुबैना तौर पर एक दूसरे के दरमियान लड़ाई जो शिद्दत इख्तियार कर गई है। अंदर से आवाज़ें आती हैं, जो ज़मान पार्क के बाहर लोग मौजूद हैं वो भी आवाज़ें सुनते हैं कि आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद होती है कि बुशरा की आवाज़ के आगे इमरान खान साहब की एक नहीं चलती। और बुशरा इस वक्त इमरान खान साहब का तमाम बैंक बैलेंस ले उड़ी और बुशरा इमरान खान साहब से तलाक का मुतालबा भी कर रही है। और इसके दरमियान जो लड़ाई हुई वो ये हुई कि कल जब इमरान खान साहब बुशरा के साथ अदालत के लिए रवाना हुए, बुशरा कहती थी कि मैं इमरान खान साहब के साथ नहीं जाऊंगी, अगर गई तो एक गाड़ी के अंदर नहीं जाएंगे। तो बहुत से लोगों की वजह से जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया इमरान और बुशरा के दरमियान, कि आखिरकार दोनों को ये मुतमिन किया, इस बात पर आमादा किया कि अगर आप पर्सनल गाड़ियों के अंदर जाते हैं या नहीं जाते तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है आप दोनों की। तो दोनों को बड़े बायमी तरीक़ेकार के साथ, बड़े मुश्किल तरीक़ेकार के साथ एक ही गाड़ी के अंदर बिठा लिया गया। और जब एक गाड़ी के अंदर बिठाया गया तो ज़राए का ये दावा है कि जो ड्राइवर था मुबैना तौर पर उसने भी मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज़ डिस्कस की, बहुत से लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की, बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखी। और सबसे बढ़ के जो चीज़ देखी मैं आगे चल के बताऊंगा, ये देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी गाड़ी के अंदर शदीद लड़ रहे थे और लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि खान साहब ने मुबैना तौर पर एक चबीड़ भी जो है वो रसीद करती बुशरा को, और बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के ऊपर एक जंगली बिल्ली की तरह जो है वो दावा बोल दिया। और दावा भी इस तरह बोला कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के दरमियान जो लड़ाई हुई, खान साहब वो गाड़ी से छोड़कर ही निकल गई। और जबकि अदालत के अंदर जब पेशी थी तो बुशरा और इमरान खान ने दोनों ने कमरा अदालत के अंदर एंट्री लगानी थी। लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार की कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ चलकर कमरा अदालत के अंदर नहीं गए, बल्कि बुशरा बीबी अकेले चलकर कमरा अदालत के अंदर गई, पेशी मुक्ति रूटीन की कार्रवाई देखी और देखने के बाद अकेले गाड़ी में आकर उसी गाड़ी के अंदर वो वापस चली गई। और खान साहब बुशरा बीबी एक साथ कमरा अदालत के अंदर भी नहीं आए और एक साथ कमरा अदालत से निकले भी नहीं और फिर एक साथ दोबारा ज़मान पार्क में नहीं गए। हालात ये हैं कि इन दोनों के दरमियान कशीदगी इख्तियार कर चुकी। किसी वक्त ये खबर वाज़ेह तौर पर ब्रेक हो सकती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने हमेशा हमेशा राहें जुदा कर ली। आज ये जो जूती है बुशरा बीबी को खातून अव्वल और मुर्शद पता नहीं क्या क्या अम्मा हुजूर कहते हैं, कल यही लोग जो होंगे ये बुशरा बीबी के अंदर कीड़े निकालेंगे, बुशरा बीबी को बुरा भला कहेंगे और कहेंगे खान साहब को तबाह इसने किया था, खान साहब को लूटा इसने, ये खान साहब के साथ मफादात परस्त थी खान साहब, जबकि खुद इसके चरणों के अंदर चल के जाया करते थे। नाज़रीन, और जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप करा देते हैं, जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।